इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। वन विभाग ने छिंदवाड़ा में हटाया अतिक्रमण तो प्रभावित ग्रामीण जन पहुंचे कलेक्ट्रेट। मासूम के साथ नाबालिग बच्चों ने किया बैड टच, पुलिस ने सभी को भेजा किशोर बंदी गृह। जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन, उत्कृष्ट कार्य करने वाली 22 अधिकारी कर्मचारी सम्मानित। कॉम्बिंग ऑपरेशन 150 लीटर अवैध शराब जब्त, 114 वारंटी गिरफ्तार। यादव समाज के युवाओं से मारपीट का आरोप, एसपी को सौंपा ज्ञापन। वन परिक्षेत्र छिंदवाड़ा के अंतर्गत कपरवाड़ी के पास छिंदा की वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के विरोध में मंगलवार को प्रभावित ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और जनसुनवाई में आवेदन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2013 में पंचायत की राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तांतरित की गई थी, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई। बाद में वे उसी भूमि पर खेती करते रहे। उनका कहना है कि वन विभाग ने दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय दिया था, लेकिन कार्रवाई से पहले उनकी बात नहीं सुनी गई। इधर वन विभाग का कहना है कि ग्रामीण वन भूमि पर अतिक्रमण कर रहे थे, जिसे हटाया गया है। रेंजर नीरज बिसेन ने स्पष्ट किया है कि वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। ये मैडम हमको वन विभाग वाली बहुत बार बार परेशान कर रही है और बोले जेल कर दूंगा, पौधा नहीं लगाने दूंगा। हमारा पोषण पालन जीवन यापन उसी जमीन से होता है, इसके अलावा हमारी उस जमीन के अलावा कोई जमीन नहीं है। सर मैं ग्राम छिंदा से हूँ, अनुसुईया भारती। फॉरेस्ट में बंजर निकाले सर, नाकदानी लगा नहीं दे रही है, मक्के वगैरह, तो उसका पट्टा बनवाने के लिए आए हैं आवेदन करने के लिए, तो हमें पट्टा मिलने चाहिए सर। 2018 में यहाँ पे 59 हेक्टेयर जो रकबा था वो पहले राजस्व के हैंडओवर था। तो राजस्व ने जो जगह थी जैसे उस पर अतिक्रमण ज्यादा हो रहा होगा या जो भी उनकी समस्या रही होगी, तो उन्होंने फॉरेस्ट को हैंडओवर कर दिए कि आप ये जगह पे वृक्षारोपण कर दीजिए। तो 59 हेक्टेयर जो जगह थी वो पूरी 2013 में, तो 2013 में उसकी कार्रवाई हुई थी। तो 2013 में जो है वो पूरी फॉरेस्ट को हैंडओवर हो चुकी है। अब एक्चुअल में क्या है, 1 साल हुआ मेरी पोस्टिंग यहाँ पे हुई है। तो मैं जब से आई हूँ तो मैंने तब से यहाँ पे जो देखा कि यहाँ पे अतिक्रमण है, ये वृक्षारोपण क्षेत्र में है, तो मैं तब से उनको हटाने की कार्यवाही कर रही हूँ। ये अभी यहाँ के गांव वाले का तो देखिए, अगर किसी की जमीन से उनको हटा रहे हैं तो वो तो ऑब्जेक्शन लेंगे ही। शहर के महिला थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय मासूम के साथ बैड टच का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 से 11 वर्ष की उम्र के 7 नाबालिग बच्चों को अभिरक्षा में लेकर न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को किशोर बंदी गृह भेज दिया गया है। घटना सोमवार को एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान हुई बताई जा रही है। महिला थाना प्रभारी अरुणा वाहने ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। जाँच रिपोर्ट के आधार पर मामले में आगे की धाराएं बढ़ाई जा सकती है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कुंडीपुरा थाना के अंतर्गत कुसमेली टेकरी है, वहाँ से एक बच्ची की रिपोर्ट आई थी, जिसे प्राथमिकता के साथ संवेदनशीलता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की गई है। उसमें वही कुसमेली क्षेत्र के ही उन्हीं के साथ खेलने वाले कुछ 7 बच्चे हैं, विधि विरुद्ध बालक। ये कोई करीब 8 से 9, 10, 11 साल के बीच के हैं बालक। तो उनके द्वारा उस बच्ची के साथ बेड टच की घटनाएँ की गई, तो जिस पे वैधानिक कार्रवाई करते हुए विधि विरुद्ध बालकों को संप्रेक्षण गृह नरसिंहपुर भेजा गया है। जिले में जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से चलाए गए जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन समारोह के साथ हुआ। इस अवसर पर जल संरक्षण, जल संरचनाओं के निर्माण, स्वच्छता और जन जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विभिन्न विभागों के 22 अधिकारी, कर्मचारी एवं सहयोगियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सांसद विवेक बंटी साहू ने कल कहा कि जल संरक्षण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हर नागरिक को जल स्रोतों के संरक्षण और वर्षा जल संचयन को अपनी जिम्मेदारी समझकर आगे आना होगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, नगर निगम महापौर विक्रम आहाके सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्षदगण, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित रहे। हीरालाल पाटिल नवेगांव से मंजूर आने के लिए 4,57,000 रुपए का अधिकार पत्र
जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन हुआ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान, उनके निर्देशन पे पूरे देश में अभियान चल रहा है और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने मध्य प्रदेश में इतिहास रचा है और हमारी जो नदियां हैं, बावड़ियां हैं एवं जो भी जल स्रोत है उनको संभालने की आवश्यकता है, उन्हें प्रॉपर वे में व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। यह अभियान 1 मार्च से प्रारंभ हुआ था और आज समापन हुआ है। हमारे छिंदवाड़ा जिले ने भी इसमें इतिहास रचा है और लगभग 132% जो टारगेट मिला था वो 132% टारगेट का लक्ष्य हासिल करते हुए बड़ी मात्रा में जल संरक्षण का काम हुआ है। इंदौर से छिंदवाड़ा आ रही नीलकमल बस सर्विस में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब चालक और परिचालक पर शराब के नशे में बस चलाने और महिला यात्रियों से अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगे। बताया जा रहा है कि बस में सवार यात्रियों ने इसकी सूचना अपने परिजनों को दी। इसके बाद चांदामीटा में परिजनों ने बस को रुकवाया और चालक और परिचालक की जमकर पिटाई की। घटना के दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताइए जरा क्या हाल आप लोग कैसी स्थिति में रहे? और ये कब गाड़ी पलट जाए कब भरोसा बताइए। गाड़ी बच्चियों से बदतमीजी से बात करना, रात भर गाड़ी इस तरीके से चलाई गई है कि पूरे पैसेंजर अपनी जान हाथ पे लेके बैठे रहे, परेशान रहे। पूरे व्यापारी लोगों से निवेदन है कि ऐसे लोगों को तो बहुत जूते मारना चाहिए और इनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। इतने परेशान है और महिलाओं का, लड़कियों से बात करने का तमीज सीख ले तू। मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बच्चा हाथ उठा रहा था, ये हाथ उठाया तो चुप मेरे हाथ उठा रहा था ना। लड़कियों से इज्जत से बात करना। लड़की छेड़े गाड़ी जिले में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए छिंदवाड़ा पुलिस ने सोमवार रात विशेष कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। अभियान के दौरान पुलिस ने 30 स्थायी और 84 गिरफ्तारी वारंट सहित कुल 114 वारंटियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 108 गुंडा बदमाश, 79 निगरानी बदमाश और 44 कबाड़ियों की सघन जांच की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 23 लोगों के कब्जे से करीब 150 लीटर अवैध शराब जब्त कर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की। विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुम हुए 4 लोगों को तलाश कर उनके परिजनों से मिलवाया। अभियान के दौरान जेल से रिहा आरोपियों और हिस्ट्री शीटरों का भी सत्यापन किया गया और कई बदमाशों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक ने सर्वाधिक वारंट तामील करने वाली टीमों को पुरस्कृत करने की घोषणा की। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा जिला छिंदवाड़ा ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर सोमू सेंगर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। यादव महासभा ने आरोप लगाया कि 27 जून को राधाकृष्ण मंदिर के सामने स्थित भूमि पर चिबल यादव और गोलू यादव द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य का समाज के युवाओं ने विरोध किया। इस दौरान संतोष उर्फ सोमू सेंगर अपने 25 से 30 साथियों के साथ मौके पर पहुंचा, समाज के युवाओं के साथ गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी। यादव महासभा ने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की मांग की। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। जय माता। मंदिर की जमीन खाली करो, खाली करो। मंदिर की जमीन खाली करो, खाली करो। आज करो, अभी करो। आज करो, अभी करो। हमारे जो पूर्वजों के द्वारा कई वर्षों से वहाँ जो राधा कृष्ण मंदिर है नरसिंहपुर नाका के पास जिले में पहला एक इतना बड़ा और विशाल राधा कृष्ण मंदिर है जिसकी जमीन घोटाला हुआ है। जमीन की जांच उचित होना चाहिए, उसी लिए हमने राष्ट्रपति महामहिम महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी को और माननीय कलेक्टर महोदय जी को आज यहाँ पे ज्ञापन दिया है समस्त यादव समाज की ओर से। असल में क्या है कि जमीन का 2007 से जमीन शासकीय है और जमीन का रिकॉर्ड हमने जब यहाँ पे खंगाला छनवाया तो 2007 का मूल केस ही गोल है, तो आगे के कैसे नामांतरण हो गया? मेन केस ही यहाँ रिकॉर्ड रूम में उपलब्ध नहीं है, जबकि हमने पूरी जानकारी लगाए और जमीन का पहले कोई विवाद नहीं था 2007 के बाद से ही। और ये अभी 2026 में जब नामांतरण हो गया, जब हमें यादव समाज को पता चला कि यहाँ पे जमीन घोटाला हो गया है।
सिकल सेल रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मंगलवार होम्योपैथिक वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर में शामिल हुए सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा, सिकल सेल जैसी आनुवंशिक बीमारी पर नियंत्रण के लिए विवाह से पहले सिकल सेल जांच को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, जागरूकता और समय पर जांच से आने वाली पीढ़ियों को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। इस दौरान सांसद ने सिकल सेल नियंत्रण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों को सम्मानित किया। शिविर में 378 सिकल सेल मरीजों और 100 सामान्य मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क होम्योपैथिक दवाइयां वितरित की गईं। डॉक्टर शिवानी साहू, डॉक्टर नैना पवार, डॉक्टर दीपक पवार, डॉक्टर सुजीत रघुवंशी। होम्योपैथिक वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा सिकल सेल बीमारी के इलाज के लिए मरीजों के लिए एक कैंप का आयोजन किया गया। इसमें माननीय सांसद महोदय श्री विवेक बंटी साहू जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। साथ ही विक्रम आके जी महापौर छिंदवाड़ा तथा हमारे डॉक्टर बोनारे सर भी इसमें उपस्थित हुए। समस्त डॉक्टर्स की टीम ने इस कैंप को सफल बनाने में हमारी मदद की। लगभग 475 मरीजों का पंजीयन हुआ, जिसमें से 350 मरीज सिकल सेल के थे, उन्हें दवाइयां वितरित की। देश भर में चर्चित छिंदवाड़ा परासिया कफ सिरप कांड में आरोपी बनाए गए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सतीश वर्मा और शैलेश सिंह पांड्या को मंगलवार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। दोनों करीब 9 महीने से न्यायिक हिरासत में थी। जांच एजेंसियों के अनुसार उन पर चिकित्सकों को महंगे उपहार देकर संबंधित कफ सिरप लिखवाने में भूमिका निभाने का आरोप है। इस बहुचर्चित मामले में जहरीले कफ सिरप के सेवन से छिंदवाड़ा और बैतूल के 27 बच्चों की मौत हुई थी। मामले में डॉक्टर प्रवीण सोनी सहित कई अन्य आरोपी भी न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन जिला शाखा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के करीब 5 लाख पेंशनर्स की लंबित मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की। ज्ञापन में महंगाई राहत, बकाया एरियर, अतिरिक्त पेंशन पुनर्निर्धारण सहित अन्य मांगों का उल्लेख करते हुए शासन से जल्द कार्रवाई की मांग की। जिलाध्यक्ष विजय सिंह कुशरे ने कहा कि मांगे लंबे समय से लंबित होने के कारण पेंशनर्स को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें पेंशनर एसोसिएशन की बहुत दिनों से लंबित मांगे चल रही हैं, जिन्हें पूरा शासन नहीं कर रहा है। जिसमें पहली मांग है कि राज्य शासन ने बीमा योजना लागू की है, लेकिन रेगुलर कर्मचारी के लिए लागू की है और पेंशनरों के लिए लागू नहीं की है। पेंशनरों का लंबित 6वां वेतनमान का 32 माह का एरियर, 7वां वेतनमान का 27 माह का एरियर एवं केंद्र के द्वारा विभिन्न समय समय पर जो महंगाई भत्ता डिक्लेयर किया जाता है, वो हमें पेंशनरों को समय पर नहीं दिया जाता है। कभी 6 महीने, कभी 8 महीने, कभी साल भर इस तरीके से लंबित किया जाता है और उसका एरियर भी हमको भुगतान नहीं किया जाता है। अब पेंशनरों को 80 साल की उम्र में जो पेंशनर का 20% जो दिया जाना है, वो हमारी जो मांगे हैं कि 79 ईयर्स पूरा होने के बाद में पेंशनरों को तत्काल दिया जाए, वही भी लंबित है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में जिले भर से पहुंचे 163 आवेदकों की समस्याएं सुनी गई। कलेक्टर के मार्गदर्शन में आयोजित जनसुनवाई में एडीएम ने नागरिकों से आवेदन प्राप्त कर संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित एवं नियम अनुसार निराकरण के निर्देश दिए।